औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। My dear friends, brothers, sisters, kids, I'm back again with the second episode. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक कड़ी स्टार्ट की थी लास्ट टाइम जहाँ पे हमने कुरान पाक की तिलावत के बारे में ज़िक्र किया था। वी वर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्फ इन्वॉल्व इन द मैसेज ऑफ अल्लाह, जहाँ पे हम उसका पैगाम समझ सके, हम मायने से पढ़ सके। दिस इज़ द नोबल कुरान आई वाज टॉकिंग अबाउट गाइस। रिमेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एटलीस्ट नियत की उसके बाद कि हम इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे, अल्लाह का पैगाम आम करेंगे। सो आई होप आप लोग ने एटलीस्ट स्टार्ट किया होगा या एटलीस्ट नियत की होगी इसको पढ़ने के लिए। प्लीज़ डू इट गाइस, यही हमारा हथियार है और यही इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगा। ओके, सो विद दैट होप एंड विद दैट प्रेयर कि अल्लाह ताला हमें इससे पढ़ने और समझने की तौफीक दे, इसके पैगाम को आम करने की तौफीक दे। I'll start off this lecture or rather a story or a short speech guys, जहाँ पे I thought of sharing it with you guys. It's a story. It's a small story and this was narrated by a दाई। दाई होते हैं जो दीन की दावत देते हैं। They are not exactly scholars, they are not exactly imams, but they are दाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें दीन की तरफ बुलाते हैं, हमें नमाज की तरफ लेके जाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिदों में बुलाते हैं, गश्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम में। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इट्स स्टोरी अबाउट वन ऑफ द दाई फ्रॉम इजिप्ट। वो इजिप्ट के रहने वाले थे और उन्होंने ये एक छोटा सा मैसेज दिया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज which I will try to convey with you guys, right? It's a small story. I'll try to make it as quick as I can because I know that it's a very busy time of the year. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ने हमें पूरा रमज़ान दिखा दिया है. Now we are towards the end of it. So we'll try to make as much as we can out of it, Inshallah Ta'ala. जो भी दिन बचे हुए अल्लाह ताला हमें पूरी तरह तौफीक दे उस पर अमल करने की, उसमें मैक्सिमम डीड्स करने की और अल्लाह ताला को राज़ी करने की। ये स्टोरी है एक लड़की की, एक बहुत ही नेक इबादत गुजार, बहुत ही अच्छी डिसेंट फैमिली की लड़की की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लड़की का इंतकाल हो जाता है। शी इज़ बरीड, उसका कफन दफन किया जाता है, उसका गुस्ल किया जाता है, उसे दफनाया जाता है। बाद में वो आके हमसे अपनी स्टोरी शेयर करती है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, क्या बोल रहे हैं? आई मीन व्हाट आर यू सेइंग? दिस वाज एग्जैक्टली माय रिएक्शन व्हेन आई हर्ड दिस कि अ गर्ल डाइड, शी वाज बरीड। उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुना रही है कैसे। वल्लाहु आलम। हम तो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, अल्लाह के नबी पे ईमान लाते हैं, ज़िंदगी और मौत पे ईमान लाते हैं, बरज़ख पे ईमान लाते हैं, दोज़ख पे ईमान लाते हैं, जन्नत पे ईमान लाते हैं, नबियों पे ईमान लाते हैं। तो हमें तो पता है कि मरने के बाद तो कोई वापस नहीं आएगा, वो एक अलग ज़िंदगी है बरज़ख की, जो क़यामत के पहले होने वाली है और अल्लाह ताला हमें वहाँ रखेंगे जिसका जैसा अमाल होगा। बट वल्लाहु आलम, वो मालिक है, वो जैसे चाहे, जिसके थ्रू हमें जो बात पहुँचाना चाहे वो पहुँचा सकता है। करेक्ट। सो ये लड़की की स्टोरी भी कुछ उसी तरह है। इट्स अबाउट ऑन द सेम ग्राउंड्स और सेम लाइन। ये स्टोरी है एक लड़की की जब वो नींद में थी गाइस। उसने एक ख्वाब देखा कि उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया और उसे कफन पहनाया गया, उसको गुस्ल दिया गया, उसको कफन पहनाया गया, ऑल द रिचुअल्स वर डन और उसे दफनाया गया।
जब वो दफना के हो गया, उसके घर वालों के स्टेप्स उसने सुनी जाते हुए, ऑल दैट हैपेंड। और फिर हम सबको पता ही है कि जो फरिश्ते आने वाले हैं सवाल करने के लिए, मुनकर नकीर, वो फरिश्ते उसके कब्र में आए। वो फरिश्तों ने आके क्वेश्चन किया, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि मा दीनुक, तेरा दीन क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह उसने जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मन नबीउक, तेरा नबी कौन था? उसने अल्हम्दुलिल्लाह फिर जवाब दिया कि मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, पीस बी अपॉन हिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शी पास्ड, राइट, शी पास्ड। दिस इज़ द बिगेस्ट टेस्ट, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारी थी, अल्लाह की बात करते हुए, अल्लाह का दीन समझते हुए, उस पर अमल करते हुए, पर्दा करते हुए। बड़ी नेक लड़की थी, बड़ी नेक बच्ची थी। उसके बाद सवाल जवाब का मरला ख़त्म हुआ, वो स्टेज ख़त्म हुआ। उस लड़की को एक स्टोरी दिखाई गई, जैसे एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है, व्हेन यू वॉच अ स्क्रीन, जैसे उसको एक बैकग्राउंड फ्लैशबैक में लेके गया। और वो फरिश्ते ने पूछा कि ये वो ज़ोहर की नमाज है जो तूने छोड़ी थी? लड़की ने बोला कि मुझे याद नहीं। उसे दिखाया गया 15 साल पहले पूरा वो एपिसोड दिखाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं गाइस, एंड दिस इज़ फैक्ट, ये होने वाला है, हमें दिखाया जाएगा। वहाँ वी कांट एस्केप, वहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं है। सो वहाँ हम झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया था ऐसा। यहाँ दुनिया में होता है ना, इफ़ वी डू सम मिस्टेक, एनी एरर, वी हैव अ चांस टू गेट आउट ऑफ इट। समवेयर डाउन द लाइन वी ट्राई टू बेंड द रूल। हम ब्रेक नहीं करते बट एटलीस्ट वी बेंड करते हैं ना रूल को, कि यार हाँ हो सकता है हुआ होगा, हो सकता है नहीं हुआ रहेगा, एंड वी ट्राई टू एस्केप। वहाँ नहीं पॉसिबल है, वहाँ आपको दिखाया जाएगा बाकायदा कि ये हुआ है। ओके हाँ हुआ है, आई एक्सेप्ट। उसको दिखाया गया कि देख ये काम में तू बिजी थी, दिन भर तेरा मसला ऐसा हुआ और ज़ोहर की नमाज़ छूट गई। उसने बोली हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, छूट गई, 15 साल पहले की बात थी। उससे फिर वो असर, उसके बाद की असर की नमाज़ दिखाई गई कि उसके बाद असर की नमाज आई, वो भी तूने छोड़ दी, फला 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 काम में तू बिजी थी। उसने कहा मुझे याद नहीं है। फिर उसे वो पिक्चर पूरी दिखाई गई, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, एग्जैक्टली द सेम वे, सीन बाय सीन, नो एडिटिंग, नो एडिटिंग गाइस, वहाँ एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। सीन बाय सीन उसे दिखाया गया। शी एक्सेप्टेड कि हाँ मुझे याद आया, मैंने छोड़ी थी नमाज असर की। तीसरी चीज़, और ये 3 इंस्टेंस हुए इसके ख्वाब में, पहले 2 तो ये हुए, थर्ड इंस्टेंस ये था कि उसे बताया गया कि एक लड़की की फ़ोटो दिखाई गई, उसका चेहरा दिखाया गया, फ़ोटो ने एग्जैक्टली चेहरा दिखाया गया, क्या तुम इसे जानते हो? लड़की ने कहा हाँ ये तो मेरी दोस्त है, मैं इसे पहचानती हूँ। क्या हुआ? बताया गया कि फला 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 दिन तुमने इस लड़की की गिबत की थी, इस लड़की के बारे में बुरा भला बोला था, इस लड़की का मजाक उड़ाया था इस शख्स के सामने। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सेम थिंग, फिर वो पूरा रिकॉर्ड दिखाया गया, सीन बाय सीन डिस्प्ले, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ मुझे याद है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। शॉक, लड़की क्या हो गई? शॉक हो गई। और फिर वो फरिश्ते ने उसको नसीहत की कि आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, वो जल्दी आने वाली है। एंड उसकी आँख खुल गई गाइस, वो लड़की की आँख खुल गई। ये कोई हदीस नहीं है गाइस, ये एक स्टोरी है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें कुछ पैगाम देना चाहते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, वो लड़की उठी, उसने देखा कि वो हयात है, वो ज़िंदा है, वो तुरंत भागी, उसने वज़ू किया, जाके अल्लाह से तौबा की, वो नमाज़ पढ़ी जो उसको दिखाई गई थी, ज़ोहर की कज़ा और असर की कज़ा नमाज। वो उसको नमाज याद आई जो उसको दिखाई गई थी, उसे तुरंत वो नमाज़ पढ़ी।
उसने नेक्स्ट चीज़ करी, उसने फ़ोन करी उस लड़की को फ़ोन किया एंड शी अपोलोजाइज्ड फॉर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो डे, जहाँ पे उसने उसकी गीबत की थी। एंड दैट फ्रेंड वाज शॉक्ड कि अचानक तुझे क्या हो गया, ये तू क्यों मुझे फ़ोन करके बता रही है। तो उससे बोला नहीं, मुझे बस माफ़ी मांगना है, मुझे बस माफ़ कर दो, मैंने ऐसा ऐसा किया था तुम्हारे साथ। तो बोले हाँ ठीक है, वो तो मैं भूल भी गई, नाउ वी आर फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो वो तो मुझे याद भी नहीं इंस्टेंस। तो बोला नहीं, फिर भी मुझे माफ़ी दे दो एंड आई वुड लाइक टू फिनिश दिस ऑफ इन दिस वर्ल्ड। नाउ गाइस, इंट्रोस्पेक्ट अ लिटिल बिट इन आवर ओन लाइफ्स। थोड़ा बहुत हम अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करें इस चीज़ की। उस लड़की को अल्लाह ताला ने मौका दिए उस ख्वाब के ज़रिए। हर ख्वाब की कुछ ना कुछ तासीर होती है ना। इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसे एक पैगाम दिए कि ये सारी चीज़ें तुझे करनी है। मैं अगर अपना एक हाल सोचूं तो मैंने तो कितनी नमाज़ें सी छोड़ी है, कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं। मैं कहाँ तक जाके उसकी क़ज़ा अदा करूँ, मैं कहाँ तक जाके मेरे अल्लाह से तौबा करूँ, मैं कहाँ तक जाके अल्लाह से भीख मांगूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे उसके लिए। ये इबरत का है एक मकाम और इबरत की बात है जहाँ पे हमें सोचना चाहिए और हमें अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कितनी नमाज़ें हमने छोड़ी हैं, कितनी नमाज़ें हम छोड़ने वाले हैं। डू वी स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू डू दैट, डू वी स्टिल हैव द गट्स टू डू दैट गाइस। सोचो, वहाँ देयर विल बी नो एस्केप, देयर विल बी नो एस्केप। आज हमारे हर सेकंड सेंटेंस किसी की गीबत होती है, किसी की बुराई होती है। वी कांट टॉक विथ ईच अदर नॉर्मली, राइट। ये ट्रेंड एक बन गया है, हम किसी से नॉर्मली बात नहीं कर सकते जब तक उस बात में किसी की गीबत शामिल ना हो, किसी की बुराई शामिल ना हो। वहाँ क्या करेंगे गाइस हम, वहाँ क्या करेंगे, मतलब इट्स अ मैटर टू थिंक, राइट, कि जहाँ अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करेगा। अगर मैंने किसी की बुराई की है, भले वो मेरा भाई हो, मेरा कज़न हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा पड़ोसी हो, मैं जानता भी नहीं उसको, मैंने उसकी बुराई की है। गीबत का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझा देता हूँ मैं इस वेरी सिंपल लैंग्वेज में। जो ऐसी बात किसी के बारे में कही जाए उसके पीठ के पीछे, जो अगर उसके सामने आप कहोगे तो उसको बुरा लगेगा, एज सिंपल एज दैट, वो गीबत है। अगर मेरे सामने आप मुझे कुछ बात बोल रहे हो, मुझे वो बात बुरी लगती है, तो वो बात आप मेरे पीछे बोलोगे तो वो गीबत में काउंट होगी। पर वो तो सच है, हाँ तो ऑफकोर्स वो सच है, वो झूठ थोड़ी हो, तो फिर झूठ की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप उसके लिए झूठ बोलोगे तो झूठ है, ये सच बात आप बोल रहे हो। पर अगर वो सच बात मुझे आप मेरे फेस पे बोलो, मुझे बुरा लगे, तो वो गीबत है। आज कितनी बातें हम करते हैं जो किसी के बारे में हम बोलते हैं, जो उसके फेस पे हम बोलने से डरते हैं, और एक फ्रेंड के साथ मिलकर हम बोलते हैं किसी और के बारे में कि देखो उसका ऐसा हो रहा है, उसका वो ऐसा किया, उसने वैसा किया, एंड वी लाफ इट आउट। बट ये इंसिडेंट सुनने के बाद मुझे लगा नहीं यार, वी नो दैट कि गीबत बुरा है, बट इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ इट आउट एनी मोर। ये हम लाफ इट आउट नहीं कर सकते। एंड एटलीस्ट मैंने अहद किया है कि अब इस मैसेज के ज़रिए मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं कि आई विल बी आउट ऑफ दिस गेम नाउ। इंशाल्लाह मैंने अहद किया है कि मैं अब कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की गिबत नहीं करूंगा। ओके, एटलीस्ट आई विल मेक श्योर कि मैं ये अपने आप से स्टार्ट करूं। तो कल को गाइज अगर कोई मेरे से बात करे आके, या कोई मेरे साथ बैठे और मैं किसी को मना कर दूं रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ मेरे से ये नहीं होगा, प्लीज़ मेरे से मत बोलो किसी के बारे में, आपको बोलना है तो आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, मुझसे मत बोलो। तो डोंट फील ऑफेंडेड गाइस, बुरा नहीं मानना उस चीज़ का, बिकॉज मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको भी बचा रहा हूँ उस चीज़ को। एंड ये चीज़ आपको फैलानी है आगे। कल को आपके साथ कोई आके किसी की बुराई करता है, भले वो डिस्कशन में हो, हाथ जोड़ के उसको बोलो, हाथ जोड़ के लिटरली, प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपको कोई मसला है उसके साथ, आप डायरेक्टली जाके उससे बात करो, फेस टू फेस सॉर्ट आउट करो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, बिकॉज कल को ये गीबत में काउंट होगा और मेरे पास वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। वहाँ मेरे सामने रख दिया जाएगा डिस्प्ले के साथ, ये मैंने किया है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे अपनी नेकी देनी पड़ेगी, सामने वाले की बदी लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो वो ट्रांजैक्शन, वो ट्रेड कैसा होगा। यहाँ तक कि हदीस में ये भी आता है कि ट्रेड होते होते ऐसी भी नौबत आ जाएगी जहाँ
हमारे नेकियां ख़त्म हो जाएगी और सामने वाले की बुराइयां हमें ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो जो शख्स जन्नत में जाने वाला था अपने नेक अमाल के बदले, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। पूरा रमज़ान हमने कितनी सारी नेकियां की ना गाइस, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं पढ़ी, दुआएं पढ़ाई दूसरों को, नेकी की दावत दी, दुआओं में सबको शामिल किया अपनी, नेक अमल किए, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तराबी पढ़ी, ज़िक्र व अस्कार किया, नेक अमल किए, सदका दिए, खैरात दिए, ज़कात भी देने वाले हैं और दे चुके हैं। कितनी सारी नेकी की गई। पर इमेजिन करोगे ये नेकी कुछ काम ही ना आए तो, ये सारी नेकी हमारी ज़ाया हो जाए तो क्या कैफियत होगी हमारी। सोचा है कभी इस बारे में? सोचो, अहद कर लो कि अब ये हमसे नहीं होगा। हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप के बारे में सोचें, एंड विल इंश्योर कि गीबत, किसी के बारे में भी कोई भी बात उसके पीठ के पीछे जो उसको बुरी लगेगी नहीं करेंगे। बोलो तो अच्छा बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लेट्स मेक फुल यूज़ ऑफ इट। एंड मैं ये सारी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी उस पर अमल करना स्टार्ट कर सकूँ। आई एम नॉट दैट ग्रेट, इनफैक्ट आई एम नो वेयर कि मैं सब चीज़ें आपसे शेयर करूँ। बोलने का मतलब यही है कि एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर सकूँ और आप लोग भी कर सकें, और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करें ये चीज़ को। चैरिटी बिगेंस एट होम गाइस, सो प्लीज़ डू दैट। अल्लाह के वास्ते करो, कोशिश करो, अल्लाह कामयाब करेगा। लगता है ना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, 100% पॉसिबल होगा अगर हम अल्लाह ताला की मदद मांगे। या अल्लाह मैंने इरादा किया है, तू मदद कर मेरी, तू मदद कर मेरी, देन स्टार्टेड, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, विल डू इट इंशाल्लाह। सेकेंड चीज़ गाइस, मैं बोल के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये आखिरी जो कुछ दिन बचे हैं हमारे पास, इट्स अ वेरी हाई टाइम कि हम ज़कात निकालें और हमारी जो ज़कात है वो मुस्तहक फैमिली तक पहुँचाएँ। ओके, कुछ दिनों में ईद आने वाली है, हमने शॉपिंग कर ली अपनी, हमने एटलीस्ट तैयारी कर ली, प्लान कर लिया, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस टेलर से कपड़े सिलाएंगे, वहाँ से ये कपड़े लेंगे, वहाँ से ये सामान लेंगे, यहाँ से डेकोरेट करेंगे। बट क्या हमने सोचा है हमारे आसपास का माहौल क्या है? कोई बाप ऐसा भी है जिसके पास अपने बच्चों को फेस करने की हिम्मत नहीं है आज, क्योंकि कुछ दिन के बाद ईद है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को ईदी दे सके, अपने बच्चों को कपड़े दिला सके, है ना, उसकी ईद भी खुशगवार हो सके। ही इज़ नॉट एबल टू फेस हिज फैमिली, ही इज़ नॉट एबल टू फेस हिज वाइफ, हिज किड्स, मे बी हिज मॉम डैड, बिकॉज कहीं ना कहीं उससे मैनेज नहीं हो पाया, XYZ रीज़न। जॉब चला गया, सैलरी होल्ड पे चली गई, सैलरी कम आ गई, कुछ ना कुछ मसले हो गए, यू नेवर नो, अल्लाह आलम। फ़िलिस्तीन में कितने लोगों का क्या क्या हाल है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद मिली है तो हमें मनाना चाहिए। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। अल्लाह ताला ने दो दो दिन जो ऐसे हैं साल के मनाने का हुक्म दिया है, और हमें बेशक उसे मनाना चाहिए। पर इस मनाने के चक्कर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही में ज़कात के मुस्तहक हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी आपको बोलेंगे नहीं। ये आपका काम है, ये मेरा काम है कि उन फैमिलीज़ को तलाशो, उन फैमिलीज़ तक अपनी ज़कात एक गिफ्ट के तौर पे पहुंचाओ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। राइट? सिचुएशन कभी भी बदल सकती है किसकी भी। सो नेवर हैव दैट एटीट्यूड एंड ईगो कि आज मैं किसी को दे रहा हूँ, देखो कल को ये मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं उसको एहसान जताऊँगा। नेवर 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 डू दैट। सोचना भी नहीं उस लैंग्वेज, उस ख्याल को लाना भी नहीं दिमाग में कि ऐसा कुछ करने भी वाले हो तुम या सोचने भी वाले हो, बिकॉज अल्लाह ताला कब किसको कैसे पलटा दे, यू नेवर नो। आज अल्लाह ने तुम्हें हैसियत दी कि अपने ज़कात किसी तक पहुंचा सको, तो प्लीज़ डू इट। सर्च एंड फाइंड फॉर दीज फैमिलीज़। बहुत सारी फैमिलीज़ है गाइस जिनके घर में कपड़े नहीं है ईद के, शायद ईद का राशन भी नहीं है। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो ईद आने वाली है इंशाल्लाह,
मनाने का कोई सामान नहीं है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, वो अंदर अंदर घुट रहे हैं, बस उनके पास अल्लाह है। तो अगर अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया है तो डू इट, प्लीज़ डू इट। हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे फैमिलीज़ को तलाशो। मेरी खुद की नज़र में 4-5 फैमिली ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है, हेल्पलेस फीलिंग है, कांट डू मच। जितना हो सके अल्लाह ताला से दुआ करो उनके लिए, और अगर तुम्हारी हैसियत है तो प्लीज़ उन तक अपनी मदद पहुंचाओ। वो उनका हक है, वो उनका हक है। तुम्हारा कुछ लेके नहीं जा रहे हो गाइस, वो उनका हिस्सा है जो तुम उन तक पहुंचाओगे। तो उनका हक उनको पहुंचाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए उनको दिया है। एंड हैव दैट हम्बलनेस इन योर हार्ट कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है, उन तक बहुत ही प्यार से वो चीज़ें पहुंचाना। अल्लाह ताला उसको कबूल करे सबके बेहतरीन हक़ में। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो भी गलती गुनाह मासियत हुई है, जो भी कोताहियाँ हुई है, अल्लाह ताला उसे दरगुज़र फ़रमाए। हम सब को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में दुनिया और आखिरत में नेकी कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। इस दुनिया का गाइस कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। आखिरत की तैयारी इम्पोर्टेंट है, उसे हमें करना है मिल के। ये मेरी कोशिश को प्लीज़ आगे पहुंचाना। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सो डोंट लुक एट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड ऑल। मैसेज पे ध्यान देना, उस पर अमल करना। अल्लाह ताला आपको भी इसका जज़ाए खैर दे और मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी इस पर अमल कर सकूँ जो भी मैंने बोला है। ओके, so jazakallah khair for listening to this, and we'll meet again inshallah very soon in the third lecture of this session. Okay? Till then, my lovely peoples, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all as always. Take care.